Hi, today I'm going to teach you node embedding. The idea is that कि कोई हमारे पास में एक फंक्शन f है, उस फंक्शन को हमें किसी ग्राफ को एज ए इनपुट प्रोवाइड करना है। फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस ग्राफ के नोड्स को उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग किसी लो डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि किसी टू डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई डायरेक्शन में इनको ये डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड करना, इनको ये कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करना, जो वो यहाँ जिस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसी प्रकार से वो इस टू डायमेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो एम्बेडिंग स्पेस है, इसमें रिप्रेजेंट हो। तो ओवरऑल नोड एम्बेडिंग में हमें लर्न करना है कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा कि वो इन फीचर्स को एज इनपुट ले और फाइनली उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग उन नोड को इस लो डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर सके। फॉर दैट पर्पस हमने एक लेट्स सपोज दैट एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क लिया हुआ है। यहाँ हमारे पास में दो नोड हैं u एंड v। इन दोनों नोड के अपने कुछ फीचर्स हैं। The responsibility of this encoding function u and encoding function v separately is that कि इस encoding function u को इसके फीचर्स, इस u के फीचर्स, इट मीन्स इस नोड के फीचर्स एज ए इनपुट प्रोवाइड किए जाएं, और इस encoding function की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इनके जो फीचर्स हैं यानी इस नोड को यहाँ पे एम्बेडिंग स्पेस में रिप्रेजेंट किया जा सके। एम्बेडिंग स्पेस कितने भी डायमेंशन का हो सकता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 100 डायमेंशनल, एनीथिंग। बट फॉर द सेफ साइड हम यहाँ 2 डायमेंशनल के हिसाब से समझते हुए चल रहे हैं कि बेसिकली इस इनकोडिंग फंक्शन का काम है इस नोड के फीचर्स को एज इनपुट लेना और उन फीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करना 2 डायमेंशनल स्पेस में। यही ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस u की एम्बेडिंग कहलाएंगे, जिसको हम z से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली इस इनकोडिंग फंक्शन v की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस अनदर नोड के जो फीचर्स हैं उसको एज इनपुट लेना और फाइनली सम काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट इस v नोड को इस एम्बेडिंग स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एज अ डेटा पॉइंट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था। एक बात जो हमें यहाँ ध्यान में रखते हुए चलना है, जो इस बात में ध्यान देना है इन दोनों इनकोडिंग फंक्शन में, इन दोनों इनकोडिंग फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पोजीशन इस नेटवर्क में इस u की और v की है, सेम पोजीशन इस एम्बेडिंग स्पेस में भी इन दोनों नोड की प्रिजर्व होनी चाहिए। जिस पोजीशन में यहाँ इस नेटवर्क में ये नोड है, इट मीन जितनी डिस्टेंस में है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, सेम उसी पोजीशन पे यहाँ पे भी इस एम्बेडिंग स्पेस में इन दोनों नोड का होना जरूरी है, तभी वो एक प्रॉपर एम्बेडिंग कहलाएगी। हमारा यहाँ एम है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स u एंड v के बीच में सिमिलरिटी कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें वही सेम सिमिलरिटी यहाँ पे भी इस एम्बेडिंग स्पेस में भी प्रिजर्व करके रखनी है। तो दैट्स व्हाई द बेसिकली जो फैंसी थिंग है यहाँ पे हमें तीन चीजें समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। पहली चीज, तो कैसे हम इन किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सिमिलरिटी कैलकुलेट करें जिससे कि हम सेम सिमिलरिटी को हम एम्बेडिंग स्पेस में भी रिप्रेजेंट कर सकें। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ये जो नेटवर्क में जो इनकी पोजीशन है वही सेम पोजीशन एम्बेडिंग स्पेस में भी रिप्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरा जो मुख्य यहाँ पे काम होगा, वो दूसरा काम ये है कि कैसे ये जो इनकोडिंग फंक्शन है, इनको इनकोडिंग फंक्शन को लर्न करना, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन नोड्स यानी इन ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स को एज ए इनपुट लेना और फाइनली उन फीचर्स के बेस पे कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करना एम्बेडिंग स्पेस में। So the overall goal is to get the similarity between these two objects, which must be similar to the embeddings dot product of embedding of these two objects, as well as to get or to learn these two functions through which we can convert or we can map these objects into the embedding space. Here we have two key components for that purpose. पहला की कंपोनेंट है इनकोडर फंक्शन। इनकोडर फंक्शन यहाँ पे वही है जो यहाँ पे हमने देखा, ये इनकोडिंग यू एनकोडिंग वी। तो इस इनकोडर फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि नोड के फीचर्स को एज ए इनपुट लेना और उनको मैप करना एम्बेडिंग स्पेस में। दूसरा हमारे पास में जो कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज अ सिमिलैरिटी फंक्शन। सिमिलैरिटी फंक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि सबसे पहले तो जो नेटवर्क है उसमें हमको जो जितने भी नोड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना,
और फिर वो जो रिलेशनशिप है वही सेम रिलेशनशिप को एम्बेडिंग स्पेस में भी रिप्रेजेंट करना या मैप करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिमिलरिटी फंक्शन की। सो दैट्स वाई ज़्यादा कॉन्क्रीट वे में अगर समझने की हम कोशिश करें तो ये जो इनकोडिंग फंक्शन है इसमें हम कोई एक नोड प्रोवाइड करेंगे, किसी भी ग्राफ का कोई एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे। एक तरह से हमने ग्राफ दिया, ग्राफ के हर एक नोड को इंडिविजुअली प्रोवाइड करेंगे। उस नोड का एसोसिएटेड कुछ फीचर्स होंगे, उन फीचर्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिससे हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो कि हमें ये बताएंगे कि उस डी डायमेंशनल स्पेस में उस पर्टिकुलर जो नोड है उसकी क्या पोजीशन होगी, किस जगह वो रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरिटी फंक्शन में अगर हम देखें तो सिमिलरिटी फंक्शन का काम होगा इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल जो मेथड आपने पढ़ा होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू हम सिमिलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो सिमिलरिटी हमें यहाँ फाइंड आउट होगी वही सिमिलरिटी एज इट इज होनी चाहिए जो कि हमारा एम्बेडिंग स्पेस में है। इन दोनों ही एम्बेडिंग का जो डॉट प्रोडक्ट है उनके बीच में है, वही सेम जो रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट एम्बेडिंग स्पेस में भी होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। सो अब इनकोडिंग कैसे की जाए, तो इनकोडिंग के लिए यहाँ पे एक फंक्शन है सेलो इनकोडर। सेलो इनकोडर में हमारा जो ओवरऑल एम होगा इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना, इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। जिस मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज होंगे, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज में हमारी डायमेंशंस रिप्रेजेंट होंगे, इट मीन्स वो कोऑर्डिनेट पोजीशन रिप्रेजेंट होंगी। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कॉलम में हर एक नोड को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमने टू डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी नोड को एक्स और वाई प्लेन पे, तो यहाँ हमारे पास में बेसिकली टू नंबर ऑफ रोज होंगी, टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई। अगर थ्री डायमेंशन में करेंगे तो एक्स वाई एंड जेड। एंड इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल 10 डायमेंशन से किसी पर्टिकुलर नोड को अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होगी। यहाँ एक छोटा ड्रॉबैक इसका जरूर है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा अगर आप डायमेंशन लोगे उतनी ही ज़्यादा बड़ी आपकी मैट्रिक्स होगी। अगर ग्राफ डेंस है, काफ़ी बड़ा ग्राफ है, तो एक तरह से देखा जाए तो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी शैलो एन्कोडिंग मेथड में। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ इस पूरे ओवरऑल टॉपिक को, तो ओवरऑल एम है कि किसी ग्राफ को एज़ अ इनपुट लेना, इस ग्राफ में हर एक इंडिविजुअल नोड को पिक करना, हर एक इंडिविजुअल नोड के कुछ फीचर्स होंगे, उसमें कुछ फंक्शन अप्लाई करना, और फंक्शन अप्लाई करने के बाद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज टू नथिंग बट टू मैप दिस नोड इनटू द सम डी डायमेंशनल फीचर स्पेस। थैंक यू।